नमस्कार। स्टडी BNY चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साल 1687 में एक बुक आती है जिसे हम प्रिंसिपिया के नाम से जानते हैं और इस बुक में 3 ऐसे नियमों का उल्लेख किया जाता है जो चिरसम्मत यांत्रिकी, जिसे हम अंग्रेजी में क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, उसके लिए मील का पत्थर साबित होती है। अच्छा, चिरसम्मत यांत्रिकी क्या है? तो ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है और वही विज्ञान को क्या हम लोग कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं और उसमें 3 नियम का उल्लेख किया जाता है जो क्या सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि वो 3 नियम किस प्रकार कार्य करते हैं या फिर उन 3 नियमों का वर्णन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले नियम की। तो सबसे पहला जो नियम है वह किसी वस्तु के गुणात्मक स्वरूप की चर्चा करता है, यानी उसके गुण के बारे में बात करता है। और न्यूटन ने बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पे उन्होंने देखा कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या फिर गति की अवस्था में है तो वह वस्तु तब तक अपनी अवस्था में रहने का प्रयास करती है जब तक कि उस वस्तु पे कोई असंतुलित बाह्य बल कार्य न करे। यानी जब तक उस वस्तु पे कोई संतुलित बल कार्य कर रहा है तो वह वस्तु उस अपनी अवस्था में बनाए रहने का प्रयास करती है या सदैव अपनी अवस्था में रहती है। जैसे कोई वस्तु है, ये है कोई वस्तु, अब इस पे कितना भी कार्य, कोई बल कार्य करे, लेकिन यदि वह बल क्या है, संतुलित बल है, तो यह वस्तु यदि गति की अवस्था में है तो सदैव क्या रहेगी, एक समान गति की अवस्था में है तो सदैव ये गति की अवस्था में रहेगी। और यदि यह वस्तु स्थिर की अवस्था में है तो सदैव अपनी अवस्था में ये क्या होगी, रहेगी, क्योंकि इसका परिमाणी बल क्या F बराबर क्या है, 0 है। अच्छा, इसको हम यहां भी समझ सकते हैं। यदि क्या हो, संतुलित बल यानी बलों का परिमाणी क्या हो, 0 हो, तो यदि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में, ठीक, यदि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक अपनी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। यानी प्रारंभिक अवस्था में u बराबर क्या रहेगा, 0, क्योंकि वस्तु क्या है, स्थिर है। और अंतिम अवस्था में भी क्या होगा, v बराबर 0, यानी वह वस्तु अपनी अवस्था में पड़ी रहेगी। कब? जब उस पर कैसा बल कार्य कर रहा हो, संतुलित बल। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील अवस्था में है, यानी इस समय वस्तु की प्रारंभिक अवस्था u बराबर क्या है, 0 नहीं है, कोई ना कोई वेग है, क्योंकि ये वस्तु क्या है, एक समान वेग से गतिशील अवस्था में, तो अंतिम अवस्था भी क्या होगी, गतिशील अवस्था, और वही वेग होगा। यदि कब? जब उस पे बलों का परिमाणी क्या हो, 0 हो। यही था न्यूटन का पहला नियम और इसे हम इस बोर्ड पे प्रदर्शित करते रहे हैं। आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। आइए अब न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में चर्चा करते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम था वह किसी वस्तु के गुणात्मक स्वरूप के बारे में चर्चा करता है, जबकि न्यूटन का जो दूसरा नियम है वह किसी वस्तु के परिमाणात्मक स्वरूप को दर्शाता है। न्यूटन ने प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल का जो परिमाण होता है वह उस वस्तु में त्वरण के रूप में प्रकट होता है। यानी किसी वस्तु पे हम जितना अधिक बल लगाएंगे उस वस्तु में उतना ही अधिक त्वरण उत्पन्न होगा। साथ ही साथ न्यूटन ने यह भी देखा कि किसी दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं पर लगाया गया जो बल होता है वह उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण जो होता है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा, ये कब होता है? जब हमारा द्रव्यमान क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो। जब दो वस्तुओं का द्रव्यमान m जो है समान और क्या है, कांस्टेंट है, तो ग्राफ जो प्राप्त हुआ, अगर हम इधर त्वरण a को दर्शाएं और इधर क्या बल को दर्शाएं तो इधर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, बिल्कुल स्ट्रेट पन करना है। तो उस स्थिति में जो लगने वाला बल F होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ये कब होता है? जब हमारा त्वरण क्या हो, ये कांस्टेंट हो। अगर इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लें, अब समीकरण 1 और 2 को लें, समीकरण 1 व 2,
तो यहां से F बराबर क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, M इंटू ए। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो F बराबर क्या निकल के आएगा, के एम ए, जहां के क्या है एक, जहां के एक क्या है, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और ये के जो है किसी भी द्रव्यमान के लिए जड़त्व का मान क्या होता है, समान होता है। साथ ही साथ किसी भी वस्तु के संगठन में जो द्रव्यमान का मान होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। 1 kg है तो 1 kg, तो यहां से के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से एफ बराबर क्या निकल के आया, एम इंटू ए। यदि इसको हम सदिश रूप में लिखें तो यहां से कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर एफ बराबर क्या है, एम वेक्टर डॉट ए। और यही क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम है, यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के डाट गुणन के बराबर होता है। अच्छा, इसको समीकरण को हम आगे लिखें तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एफ बराबर, 1 मिनट देखें बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं। वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, और त्वरण हमारा ए क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, यानी यहां से क्या हो जाएगा, डेल वी बटा के डेल टी। यही तो होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा के समय अंतराल। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी बटा के डेल टी, और ये डेल वी क्या वेक्टर में होगा, क्योंकि डेल वी हमारा क्या है, वेग परिवर्तन है। और वेग परिवर्तन को कैसे लिखते हैं, v माइनस क्या लिखते हैं, u, इस प्रकार लिखते हैं। ये क्या है, तो यही क्या है, डेल वी है। तो यहाँ से ऐसे भी यहाँ लिख सकते हैं, डेल वी बराबर क्या, v माइनस यू। तो यहाँ से हम वेक्टर f बराबर, अगर इसको आगे करें तो यहाँ से वेक्टर f बराबर, अच्छा हम इसको ऐसे आगे क्यों कर रहे हैं, देखिए न्यूटन का जो दूसरा नियम है ये पूर्ण रूप से ये सही नहीं है, उसका व्यवस्थित व्याख्या क्या है उसी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से वेक्टर f बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर f बराबर ये m है, और ये क्या है, डेल वी को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बटा के डेल टी। या फिर यहां से इसको और आगे ले जाते हैं, यहां से हम वेक्टर f बराबर क्या लिख सकते हैं, m का मल्टीप्लाई करिए तो वेक्टर f बराबर क्या, यम भी माइनस यम यू। और एक ही ध्यान दीजिए, हम p बराबर क्या पढ़े, p बराबर एम भी, या फिर p बराबर एम यू। ये क्या है, प्रारंभिक संवेग है, ये क्या है, अंतिम संवेग है। तो अगर हम इसको P2 मान ले और इसको क्या मान ले, P1 मान ले, तो यहां से क्या बटा में क्या है, डेल टी है, तो इस पे भी डेल टी कर दे रहे हैं, या फिर एक ही डेल टी कर दे रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। फिर इसको आगे लेके जाइए, तो यहां से वेक्टर F बराबर क्या होगा, वेक्टर F बराबर होगा, ये क्या हो गया, एम बी बराबर P2, तो यहां से क्या होगा, P2 माइनस P1 बटा के डेल टी। या फिर वेक्टर एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एफ बराबर डेल पी, ये क्या है, P2 माइनस P1, यानी संवेग परिवर्तन बटा के क्या है, डेल टी। यही है न्यूटन का दूसरा नियम, जो क्या है, सैद्धांतिक है। अच्छा, इसको परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, क्या लिखेंगे, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती अथवा क्या होता है, बराबर होता है। और यही क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती
अथवा बराबर होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, न्यूटन का दूसरा नियम तब तक ही वैलिड है जब तक F बराबर E, यानी हमारा द्रव्यमान क्या हो, स्थिर हो, यानी M जो क्या हो, स्थिर हो। लेकिन ये क्या हो, स्थिर हो। लेकिन आइंस्टाइन का रिलेटिव मैकेनिक्स की बात करें, सापेक्षता यांत्रिकी के बारे में, तो उन्होंने क्या दिया है, M बराबर m0 बटा करनी में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ क्या होता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, बदलता रहता है जब वह क्या, गतिशील अवस्था में हो। लेकिन ये क्या है, प्रकाश की चाल है, सी स्क्वायर क्या है, सी प्रकाश की चाल है, यानी कोई वस्तु बहुत ज्यादा गतिशील अवस्था में होगी तब उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, बदल जाएगा, जिसके कारण ये न्यूटन का दूसरा नियम लागू नहीं होगा। तो ये भी एक विशेष पॉइंट है, तो इसको आप याद रखिएगा, समझ गए हैं तो अच्छी बात है। आइए इसको मिटाते हैं और न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में चर्चा करते हैं। आइए न्यूटन के तीसरे नियम की बात करते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अच्छा, एक चीज हमें कभी ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि पहले क्या होती है, क्रिया होती है, यानी पहले हम इस पे बल लगाते हैं फिर ये वस्तु इधर बल लगाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। जैसे यदि हम किसी वस्तु पे, अगर इस वस्तु पे हम इस दिशा में इस पे बल लगा रहे हैं तो उसी क्षण ये वस्तु भी इस दिशा में इस पे बल लगाएगी। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। हम मान लेना जैसे कोई वस्तु यहाँ है, एक वस्तु ए है, ठीक, ये वस्तु किसी वस्तु बी पे ठीक इसके इस डायरेक्शन में वेक्टर एफ यानी एक बल लगाती है। किस दिशा में, इस दिशा में। तो यह वस्तु उसी क्षण यानी बिल्कुल एक साथ यह वस्तु भी इस वस्तु पे ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में बल लगाएगी, वेक्टर एफ। तो अगर हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए से बी की तरफ, और ये बी वाली वस्तु किधर बल लगाएगी, बी से ए की तरफ। यानी क्या होगा, यहां से वेक्टर एफ ए बी बराबर क्या होगा, वेक्टर बी ए। यहाँ क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि दिशा क्या है, दोनों की अपोजिट है। या फिर हम ये कह सकते हैं वेक्टर एफ ए बी प्लस वेक्टर एफ बी ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, इसके बहुत सारे उदाहरण भी है। जैसे हम लोग जमीन पे चलते हैं, धरती पे, समतल पे, अगर ये हमारा क्या होता है, पैर होता है, हम ये मान लें ये क्या होता है, पैर होता है। अगर हम इस धरातल पे थीटा कोण पे बल लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है हम ऐसे बल लगाएंगे, ठीक, बिल्कुल नीचे। तो जो नीचे बल हमारा एफ कार्य करता है, ठीक ठीक इसी के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में उसी क्षण जो होता है क्या, एफ डैश कार्य करता है। और एफ बराबर क्या होगा, एफ डैश होगा, माइनस होगा, दिशा क्या है, अपोजिट है। अच्छा, चल कैसे पाते हैं, जो इसका क्षैतिज घटक होता है, क्षैतिज घटक क्या होगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। और जो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो क्या होता है, एफ साइन थीटा। तो जो एफ साइन थीटा होता है वो क्या करता है, हमारे संतुलन को मेंटेन करता है, यानी हमें संतुलित रखता है। जबकि एफ कॉस थीटा होता है ये समांतर दिशा में हमें आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और इस प्रकार क्या होते हैं, हम चल पाते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के बहुत सारे उदाहरण हैं, तो इसको हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि और अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए। यहीं से दोस्तों इस वीडियो को करते हैं समाप्त। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।